कल अपन ने पॉलिटिकल में पार्ट 6 में पढ़ा था कि गांव का प्रशासन क्या होता है, कैसे गांव की व्यवस्था बनाए रखी जा सकती है। अगर कोई झगड़ा हो जाता है या कोई चोरी हो जाती है तो गांव के लोग किससे सहायता लेने के लिए जाते हैं। तो गांव के लोग उस क्षेत्र के पास में जो भी पुलिस थाना होता है वहाँ अपनी कंप्लेंट लिखवाते हैं। अब पुलिस थाने में होने वाला काम, पुलिस थाने में क्या क्या काम होता है। जब सब लोग पुलिस थाने पहुँचे तो मोहन थाने के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। अब जो इंस्पेक्टर था वहाँ पर थानेदार, उसने भी उसमें इतनी रुचि नहीं ली और वो उसे कहने लगा क्या छोटी मोटी शिकायतें लेके आ जाते और ये वो ऐसे करके करने लगा, आनाकानी करने लगा। तो मोहन ने अपनी घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। तो पुलिस थाने में भी आजकल जो पैसे वाले होते हैं उनकी कंप्लेंट जल्दी हो जाती है और गरीब लोग होते हैं उनकी अनसुनी करके उन्हें भगा दिया जाता है। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उसकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया तो सब लोगों ने मिलकर कहा कि भाई आप कैसे कंप्लेन नहीं लिख रहे हो, थानेदार साहब इसको इतना मारा है और अगर हम लोग बीच में नहीं आते तो उसको और ज़्यादा चोटें आ सकती थी। तो ऐसे ज़्यादा दबाव डालने पर थानेदार ने उसकी कंप्लेन लिखी। अंत में थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उसने वहाँ उनके यहाँ पर पहुँचेगा। फिर थानेदार ने कहा कि अब कंप्लेन लिख दी है, अब कल तुम्हारे यहाँ पे हमारे यहाँ से एक थानेदार आएगा जो पूरी घटना की जांच पड़ताल करेगा या पूछताछ करेगा। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइएगा। चलो ठीक है। तो इस तरीके से पुलिस थाने में सबसे पहले अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, चोरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है तो सबसे पहले हम पुलिस थाने में जाते हैं और वहाँ जो थानेदार होता है उससे अपनी रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब है राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा होगा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई थी। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते हैं यह कैसे किया जाता है। तो ये सारी ज़मीनों की और जो भी परेशानियाँ होती है, जो भी समस्याएं होती है, इन सब के अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं और उन रिकॉर्ड से हम पता लगा सकते हैं कि किसके पास कितनी ज़मीन है और कहाँ पर है। तो शुरू करते हैं। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अंडरलाइन करेंगे, गाँव में ज़मीन को नापने का और उसका रिकॉर्ड रखने का कार्य किसका होता है? पटवारी का होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं इसे पटवारी कहा जाता है, कहीं इसे लेखपाल कहा जाता है, कहीं कर्मचारी, तो कहीं ग्रामीण अधिकारी और कहीं इसे कानूनगो भी कहा जाता है। तो पटवारी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारते हैं। हम यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया है, एक रिकॉर्ड बनाया जाता है जिसमें अलग अलग गांव का ग्राफ बनाया हुआ होता है। गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके हैं। अब खेत नापने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगह पर वह एक लंबी
लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं। ठीक है, खेत को नापने के लिए एक लंबी लोहे की चैन होती है जिसे कहा जाता है जरीब। अंडरलाइन करोगे, जरीब किसे कहते हैं? तो खेतों को नापने के लिए लंबी लोहे की जंजीर होती है जिसे जरीब कहा जाता है। इस कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देखा जा सकता है कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसका पता चल जाता है। तो नाप करने पे हमें ये सारा पता चल जाता है कि मेड़ खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है या नहीं बदली गई है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और जो गांव में जो ज़मीन होती है, खेत होते हैं, तो पटवारी इन सब से टैक्स लेता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है और जो उन खेतों पे फसल उगती है उस पर भी टैक्स लेते हैं और वो सरकारी खजाने में जमा होता है और उसी पैसे से फिर गांव के विकास के कार्य करवाए जाते हैं। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं और कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के घनिष्ठ वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।